ओम शांति। आज का विषय है मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती। परमप्रिय परमात्मा शिव ने वर्तमान समय जैसे हमें ईश्वरीय ज्ञान के अन्य अनेक मधुर रहस्य समझाए हैं, वैसे ही ये भी एक नई बात समझाई है कि वास्तव में मनुष्य आत्माएं पाशविक योनियों में जन्म नहीं लेती। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। परंतु फिर भी कोई ऐसे लोग हैं जो ये कहते कि मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी इत्यादि 84 लाख योनियों में जन्म पुनर्जन्म लेती है। वे कहते हैं कि जैसे किसी देश की सरकार अपराधी को दंड देने के लिए उसकी स्वतंत्रता को छीन लेती है और उसे एक कोठरी में बंद कर देती है और उसे सुख सुविधा से कुछ काल के लिए वंचित कर देती है, वैसे ही यदि मनुष्य कोई बुरे कर्म करता है तो उसे उसके दंड के रूप में पशु पक्षी इत्यादि भोग योनियों में दुख तथा परतंत्रता भोगनी पड़ती है। परंतु अब परमप्रिय परमपिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि मनुष्य आत्माएं अपने बुरे कर्मों का दंड मनुष्य योनि में ही भोगती है। परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य बुरे गुण कर्म स्वभाव के कारण पशु से भी अधिक बुरा तो बन ही जाता है और पशु पक्षी से अधिक दुखी भी होता है, परंतु वह पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म नहीं लेता। ये तो हम देखते या सुनते भी हैं कि मनुष्य गूंगे, अंधे, बहरे, लंगड़े, कौड़ी, चीर, रोगी तथा कंगाल होते हैं। ये भी हम देखते हैं कि कई पशु भी मनुष्यों से अधिक स्वतंत्र तथा सुखी होते हैं। उन्हें डबल रोटी और मक्खन खिलाया जाता है, सोफे पर सुलाया जाता है, मोटर कार में यात्रा कराई जाती है और बहुत ही प्यार तथा प्रेम से पाला जाता है। परंतु ऐसे कितने ही मनुष्य संसार में हैं जो भूखे और अर्धनंगन जीवन व्यतीत करते हैं और जब वे पैसा या 2 पैसे मांगने के लिए मनुष्य के आगे हाथ फैलाते हैं तो अन्य मनुष्य उन्हें अपमानित करते हैं। कितने ही मनुष्य हैं जो सर्दी में ठिठुर कर अथवा रोगियों की हालत में सड़क की पटरियों पर कुत्ते से भी बुरी मौत मर जाते हैं और कितने ही मनुष्य तो अत्यंत वेदना और दुख के वश अपने ही हाथों अपने आपको मार डालते हैं। अतः जब हम स्पष्ट देखते हैं कि मनुष्य योनि भी भोगी योनि है और कि मनुष्य योनि में मनुष्य पशुओं से अधिक दुखी हो सकता है, तो ये क्यों माना जाए कि मनुष्य आत्मा को पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जैसा बीज वैसा वृक्ष। इसके अतिरिक्त हर एक मनुष्य आत्मा में अपने जन्मांतर का पाठ अनादिकाल से अव्यक्त रूप में भरा हुआ है और इसलिए मनुष्य आत्माएं अनादिकाल से परस्पर भिन्न भिन्न गुण कर्म स्वभाव प्रभाव और प्रारब्ध वाली है। मनुष्य आत्माओं के गुण कर्म स्वभाव तथा पाठ अन्य योनियों की आत्माओं के गुण कर्म स्वभाव से अनादिकाल से भिन्न है। अतः जैसे आम की गुठली से मिर्च पैदा नहीं हो सकती, बल्कि जैसा बीज वैसा ही वृक्ष होता है, ठीक वैसे ही मनुष्य आत्माओं को तो श्रेणी ही अलग है। मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती, बल्कि मनुष्य आत्माएं सारे कल्प में मनुष्य योनि में ही अधिक से अधिक 84 जन्म पुनर्जन्म लेकर अपने अपने कर्मों की अनुरूप सुख दुख भोगती है, सुख या दुख भोग करती है। तो यदि मनुष्य आत्मा पशु योनि में पुनर्जन्म लेती तो मनुष्य गणना बढ़ती ना जाती। आप स्वयं ही सोचिए कि यदि बुरे कर्मों के कारण मनुष्य आत्मा का पुनर्जन्म पशु योनि में होता
तब तो हर वर्ष मनुष्य गणना बढ़ती ना जाती बल्कि घटती जाती, क्योंकि आज सभी के कर्म विकारों के कारण विकर्म बन रहे हैं। परंतु आप देखते हैं कि फिर भी मनुष्य गणना बढ़ती ही जाती है, क्योंकि मनुष्य पशु पक्षी या कीट पतंग आदि योनियों में पुनर्जन्म नहीं ले रहे हैं। ओम शांति।